साल 2020 में एक और आफत बुधवार को आने वाली है। जी हां, और इस बला का नाम है निसर्ग तूफान। अभी कोलकाता में अम्फान तूफान ने तबाही मचाई थी। कोरोना का कहर जारी है। टिड्डी दल ने किसानों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है और इस समय अरब सागर में चक्रवात तूफान निसर्ग का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात में इसके भावनगर के समुद्री किनारे पर टकराने की आशंका है। भावनगर के 34 और अमरेली के 24 गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला और तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। सूरत से 900 किलोमीटर दूर अरब सागर में बनने वाला तूफान अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान के रूप में विकसित हो जाएगा। 2 जून की रात को इसके दमन और महाराष्ट्र के हरिहरेश्वर रायगढ़ के बीच से गुजरने की संभावना है। इसका असर दक्षिण गुजरात पर भी होगा। सूरत जिले में 3 जून की शाम को 70 से 90 किलोमीटर की गति से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मछुआरों को 4 जून तक समुद्र में नहीं जाने का आदेश दिया गया है। सूरत में एडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक टीम तैनात कर दी गई है। इसके अलावा डुमस, सुवाली, ढबारी के समुद्री तटों पर लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने समुद्री तटों पर आने वाले 32 गांवों को अलर्ट कर दिया है। तो चलिए, अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी से। शरद जी, कोविड-19, निसर्ग, अम्फान, टिड्डी दल एक साथ एक ही साल में इतनी सारी मुसीबतें कैसे देखते हैं आप? और शायद ये वही साल है जिसे कोई याद नहीं करना चाहेगा। याद करना चाहे या ना चाहे, लेकिन ये याद तो रहेगा सुमित। और ये भी जैसे हमने देखा कि पूरी 1 सदी बाद एक महामारी हमें परेशान कर रही है, उसी तरह मौसम विभाग ये मानता है कि करीब करीब 1 सदी बाद ये पहला चक्रवर्ती तूफान है निसर्ग जो महाराष्ट्र के तट से टकराएगा। इससे पहले 1948 और 1980 में 2 चक्रवाती तूफान आए थे, लेकिन वो महाराष्ट्र के तटों से नहीं टकराए थे, समुद्र में ही कमजोर पड़ गए थे। लेकिन इस बार ये मामला अलग दिख रहा है। यानी सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई इस समय कोरोना से सबसे ज्यादा बेडली इफेक्टेड जो स्टेट और जो शहर है, मुंबई उनमें से एक है। और ये जो चक्रवाती तूफान है ये तेजी से महाराष्ट्र और गुजरात के तटों की तरफ बढ़ रहा है और इसके असर से अगले 12 घंटों में 100 से 120 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी। और अगर हम बात करें मुंबई, इसके उपनगर और पड़ोसी जिला जो है ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जो है, इनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। और जैसा आपने कहा, क्योंकि बीच में हमने कुछ ऐसी भी एस्ट्रो प्रेडिक्शन सुने थे कि जब टिड्डी दल आते हैं तो उसके साथ भूकंप भी उसके आसपास आता है। 1993 में टिड्डी दल भारत में आया था जो राजस्थान से आगे बढ़ा था और उसी समय हमने देखा था कि गुजरात का भयानक भूकंप जो है जिसमें बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे, लातूर महाराष्ट्र का, वहां पर हमने भूकंप देखा था। तो ये काफी महत्वपूर्ण तरीके से मनुष्य को प्रभावित करने वाली आपदाएं हैं जो एक के बाद एक आ रही हैं। यह आपने ठीक कहा कि 2020 को हम आपदा के साल के तौर पर याद रखेंगे और अभी इस साल के सिर्फ 5 महीने हमने बिताए हैं और अभी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि करीब 7 महीने हमें और बिताने हैं, जून सहित। और बड़ा कठिन रास्ता है, लेकिन मनुष्य कठिनाइयों से जूझता है, आगे बढ़ता है। और आप देखें तो भारत ही नहीं, एक तरह से पूरी दुनिया जो पेंडेमिक है, महामारी है, अमेरिका जूझ रहा है कोरोना से और दंगों की चपेट में आ गया। और दंगे भी जिस तरह से अचानक भड़क कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो उससे निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। एक घटना से हम निकलते नहीं है कि एक और मुश्किल आन पड़ती है। लेकिन ये चुनौतियां हैं। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या चीजें हैं, इन पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम यही प्रार्थना करें कि हम अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से इन चुनौतियों से जूझें और जहां कहीं भी कठिनाइयां हैं, मनुष्य ने संयम से, धैर्य से उस पर विजय पाई है। और यहाँ भी हमारी अपेक्षा, चाहे भारत हो या पूरा विश्व हो, हमें इसी के साथ आगे बढ़ना ही होगा। सुमित, शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साल 2020 पूरी दुनिया के लिए कई सारी चुनौतियां लेकर सामने आया है, चाहे वो कोविड-19 हो, अम्फान तूफान हो, निसर्ग हो या टिड्डी दल हो। हर कोई परेशान है, पूरी दुनिया इस साल जूझ रही है। अमेरिका की बात करें तो
इतना शक्तिशाली राष्ट्र यहाँ पर कोविड-19 से जूझ रहा है और अभी दंगे हाल ही में वहाँ पर हुए हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस साल सबके लिए 2020 परेशानियां लेकर आया।